बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, सतगुरु जी कथन करते हैं कि हे जीव, दो बातों को सदैव याद रख, एक अपनी मृत्यु को और दूसरा ईश्वर को। जिस मनुष्य ने इन दोनों बातों को जीवन में स्मृति पटल पर रखा, वह पाप कर्मों से बच जाता है। उसने मौत वह ईश्वर को भुला दिया, वह मन वह माया का शिकार हो गया। यह मत समझो कि मौत को स्मृत करने से मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, मौत से तो कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। अतः अपनी मौत को कभी भी भूलो नहीं। जिसके दिल में सदा मौत का भय बना हुआ है, ऐसे ही वैराग्यवान पुरुष को भगवान प्रयास याद आते हैं। जिसने मौत को भुला दिया, उसके दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वे धड़क खेलते हैं, जिसका अंत में कितना भयानक परिणाम निकलता है, यह इस छोटे से दृष्टांत से स्पष्ट होता है। धर्मराज की अदालत में पहुंचते ही उस मनुष्य ने प्रश्न किया, श्रीमान, मैंने तो भगवान से इस बात के लिए घोर तपस्या करके पहले ही वरदान मांग लिया था कि मुझे मरने से कुछ समय पूर्व सूचना चाहिए, किंतु क्या कारण है जो मुझे बिना बताए ही एकदम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, जिसके अनुसार मुझे बंदी बनाकर लाया गया है। उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर धर्मराज तत्काल अपने दूतों से पूछने लगे, क्यों भाई, आपने इस सूचित न किया था? तब दूतों ने हाथ बांध कर निवेदन किया, प्रभो, हमने तो इसे कई बार सूचना दी, किंतु यह स्वयं ही गाफिल बना रहा। अंतो गतव्य हमने सरकार के आदेश अनुसार इसको बंदी बनाने का मृत्यु सूचक पत्र इसके द्वार पर चिपका दिया। तदनुसार इस अपराधी को नियत तिथि वह समय पर बंदी बनाकर न्याय अधिकारण में उपस्थित कर दिया है। परंतु यह मनुष्य बड़ा कामी है। यह तो इस संसार में ऐसा फंस गया है जैसे कि इसका अपना है, लेकिन ऐसा गुरुमुखो नहीं है। संसार से एक दिन जाना है, यही सच्चा है। ये दूतों के मुंह से सुनते ही यह मनुष्य एकदम चीखा, श्रीमान, यह एकदम सरासर झूठ है। मुझे तो एक बार भी सूचना नहीं दी गई। तब मृत्यु के दूतों ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु के वकील चित्रगुप्त को खड़ा किया। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुना दिया, जिसमें लिखा था, इसको एक दो नहीं अपितु 3-4 बार संसार के कूच करने के लिए संदेश दिया गया, किंतु यह हर बार कहीं न कहीं छिप जाने का विफल प्रयास करता रहा। परंतु अंत में हम इसे खोज कर आपके पास ले आए। उन दिनों जब इसे हम सावधान करते थे कि तेरी मृत्यु आने वाली है, तब यह हर समय शूरापान में इतना गलतान रहता कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को एकदम ही काट देता। फलत हमने आज्ञा अनुसार बिना आदेश पत्र दिखाए इसे बंदी
बना लिया और आपके सम्मुख उपस्थित किया। इतना सुनने पर वह मनुष्य एक बार पुनः चित्कार कर उठा, यह तो इनका कथन नितांत असत्य है। मुझसे तो कोई भी हस्ताक्षर अक्षर नहीं कराया गया और न ही कोई आदेश पत्र द्वार पर चिपकाया गया। इस बार धर्मराज ने कड़क कर अपने दूतों की तरफ देखकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि क्या बात है। तब धर्मराज के संकेत होने पर चित्रगुप्त ने उस मनुष्य से विवाद करना आरंभ किया। क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में कोई मृत्यु हुई है? बंदी मनुष्य, वहाँ महाराज ऐसी बातें तो नित्य प्रति देखने में आती हैं, परंतु मैं तो इनसे निर्भय रहा कि मुझे तो कुछ समय पूर्व ही मृत्यु की सूचना मिल जाएगी, तब उस समय मैं ही अपना परलोक सुधार लूँगा। चित्रगुप्त, तो क्या तुम्हारे मोहल्ले में किसी का देहावसान हुआ? बंदी, जी हाँ प्रभु, परंतु मुझे इससे क्या सरोकार। वैसे तो मेरे मोहल्ले में, फिर मेरे निकट के संबंधियों में तथा दूर क्या जाने की आवश्यकता है, स्वयं मेरे अपने ही घर में मृत्यु के कई आक्रमण हुए। परिणाम यह हुआ कि मेरे पिता दादा उठ गए और मैं स्वयं ही उन्हें अपने कंधों पर लादकर बरगढ़ तक पहुंचा आया, परंतु मुझे तो मृत्यु की पूर्व सूचना ही न दी गई और न ही मेरे द्वार पर मृत्यु सूचक पत्र चिपकाया गया। चित्रगुप्त, तो क्या इससे तुझे सूचना नहीं मिली जब मृत्यु के दूतों ने तेरे नगर में, फिर तेरे मोहल्ले में, पुनः तेरे ही घर में ढोल बजाने आरंभ कर दिए? यही तो सूचना थी कि अब तेरी भी बारी आने वाली है। क्या तू नहीं जानता है? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरी आंखों पर प्रमाद की पट्टी बंधी हुई थी और तू यौवन के नशे में चूर था। क्या यह बात ठीक नहीं है? बंदी, जी हाँ महाराज, यह कथन तो आपका सत्य है, परंतु यह तो सर्वथा असत्य है कि मेरे द्वार पर आदेश पत्र चिपकाया गया। बंदी की आज्ञा भरी बात सुनकर चित्रगुप्त ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या तेरी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई? फिर तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, फिर तेरे दांत गिर गए, तेरे हाथ पांव की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसके अतिरिक्त तेरे शरीर को कई रोगों ने आकर घेर लिया। क्या यह प्रयाण पत्र नहीं? हाँ महाराज, यह बात तो सत्य है। बंदी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा। चित्रगुप्त ने तब कहा कि अब तू स्वयं ही बता दे कि इससे क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि तेरे द्वार पर प्रयाण काल का सवन मृत्यु का बुलावा पत्र प्रस्तुत ही चिपकाया गया था। चित्रगुप्त के यथार्थ वचन सुनकर उस मनुष्य के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेचारा बार बार कर कहने लगा, श्रीमान मुझ पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की है जो आपके द्वारा दिए गए इशारों को न समझ सका। मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी रही, जिस पर आपके दूत मुझे झकझोर कर जगाते रहे, परंतु माया सख्त होने के कारण एवं स्वयं नाम विस्मृत करने के फलस्वरूप मेरे कानों पर जूं तक न रही। हे प्रभु, अब मुझ दीन पर थोड़ी सी कृपा करो, कुछ समय प्रदान करने की अनुकंपा कीजिए जिससे मैं भजन पूजन कर सकूं। लेकिन अब वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था?
श्री पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी जीवों को समझाते हुए कथन करते हैं कि हे जीव, यह मनुष्य जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है यह बड़े भाग्यों से ही प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जन्म में मालिक का भजन करके अर्थात संत सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति के साधन कर, क्योंकि यह कार्य मालिक की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है। अगर इसके अतिरिक्त संसार के समान धन दौलत स्त्री पुत्र मकान आदि भी अपनी श्रुति वह समय को लगाएगा तो इनमें से तेरी रूह के काम आने वाली एक भी चीज नहीं है। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद सब सामान यही रह जाएगा। इसलिए संसार से कूच करने से पूर्व ही भजन बंदगी आदि का संबल जुटा लेना चाहिए। यही तेरे काम आने वाली वस्तु है। अतएव संत महात्माओं की संगति में जाकर मालिक के नाम सुमरण वह भजन का साधन उनसे पूछ। वे सज्जन धन्यता के अधिकारी हैं जो इस मानव जन्म में ही अपना भविष्य सुधारने के प्रयत्न में लग रहते हैं। अपने अमूल्य समय को सत्संग वह शुभ कर्मों में प्रभु सुमरण वह भजन अभ्यास में लगाते हैं। ऐसे पुरुष मरणों उपरांत उज्ज्वल मुख लेकर अपने अभिष्ट स्थान की ओर गमन कर सच्चा आनंद प्राप्त करके मानव जन्म को सफल बना जाते हैं। सत्पुरुष बार बार गुरुमुखों को समझाते हैं कि 2 घंटे भजन करो, इसमें ही अपनी रूह का कल्याण लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। गुरुमुखो।